बोर्ड में पूछे गए 2018 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे उन सबका हम लोग इसमें सॉल्यूशन करेंगे। साथ में हम लोग ये देखेंगे कि बोर्ड की वेबसाइट से भी निकाले गए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जिसको आपको तैयार करना है अगर आपको पूरे नंबर लेके आने हैं तो। और अगर सिर्फ IMP के दृष्टि से देखना चाहते हैं तो बोर्ड में जो पूछे गए वो वाले सवाल तैयार करें और जो स्टार का निशान लगाया है वो वाला तैयार करें, बस बाकी का आप नहीं करोगे तो कोई तकलीफ नहीं है, बराबर। लेकिन पूरे नंबर लाना चाहते हो तो सबको करना पड़ेगा। तो पार्ट 5 में से आपको क्वेश्चन नंबर मिलेगा 27 और 28, यानी 2 क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। ओके, तो देखते हैं। पहला है ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, परिचालन गुणोत्तर ज्ञात करने के लिए कौन से वित्तीय खर्चों का समावेश होता है, मार्च 2025 में पूछा गया है। उत्तर है परिचालन गुणोत्तर ज्ञात करने के लिए वित्तीय खर्चों का समावेश नहीं होता है। यहाँ पर देखेंगे दूसरा है ट्रेंडिंग में ब्याज आवरण गुणोत्तर क्या दर्शाता है, मार्च 2024 और जुलाई 2023 में पूछा गया था। ओके, तो ब्याज आवरण गुणोत्तर ब्याज और कर के पहले का लाभ और दीर्घकालीन दायित्व पर ब्याज का संबंध दर्शाता है। तीसरा भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, स्टॉक में परिवर्तन ऋण हो तो बेचे माल की लागत में जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, मार्च 2024 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है स्टॉक में परिवर्तन ऋण हो तो बेचे माल की लागत में घटाया जाता है। चौथा है गुणोत्तर किसे कहते हैं, मार्च 2022 और 25 में पूछा गया है। उत्तर है ट्रेंडिंग में चल रहा है ये, गुणोत्तर संबंधी परिभाषा M पांडे ने निम्न दी है, 2 हिसाबी आंकड़ों के बीच का संबंध जो गाणितिज्ञ रीति से दर्शाया हो उसे गुणोत्तर के रूप में जाना जाता है। पांचवा है ट्रेंडिंग में भी है ये भी, बिक्री माल की लागत किसे कहते हैं, मई 2021, जून 2024 और मार्च 2019 में पूछा गया है। उत्तर है कच्चे माल का प्रारंभ स्टॉक में कच्चे माल की खरीदी और खरीदी का खर्च जोड़कर कच्चे माल का अंतिम स्टॉक घटाने पर समावेश पर उपयोग में लिए कच्चे माल की लागत मिलती है, जिसे मजदूरी और कारखाना खर्च जोड़ने पर जो लागत प्राप्त होती है उसे बिक्री माल की लागत कहते हैं। देखते हैं छठा भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, संपन्नता के गुणोत्तर बताओ। तो उत्तर है पहला है दायित्व इक्विटी गुणोत्तर, दूसरा है कुल संपत्ति दायित्व गुणोत्तर, तीसरा है मालिकी गुणोत्तर, चौथा है ब्याज आवरण गुणोत्तर। 4 संपन्नता के गुणोत्तर हैं। छठा है व्यापारी लेना की गणना करते समय देनदारों में से डूबत ऋण अनामत घटाई जाती है। उत्तर है व्यापारी लेना की गणना करते समय देनदारों में से डूबत ऋण अनामत घटाई नहीं जाती है। सातवां है किन गुणोत्तर द्वारा कार्यक्षमता मापी जाती है, जुलाई 2018 में पूछा गया था, जून 2024 में, मार्च 2019 और 20 में पूछा गया है। उत्तर है निम्न दर्शाए गए गुणोत्तर के द्वारा कार्यक्षमता मापी जाती है। पहला है स्टॉक टर्नओवर यानी चलन धन, दूसरा है कार्यशील पूंजी का टर्नओवर यानी चलन दर, तीसरा है देनदारों का टर्नओवर यानी चलन दर, चौथा है लेनदारों का टर्नओवर यानी चलन दर। 8वां देखते हैं दायित्व इक्विटी गुणोत्तर क्या दर्शाता है। उत्तर है दायित्व इक्विटी गुणोत्तर दायित्व और इक्विटी के बीच का संबंध दर्शाता है। ये गुणोत्तर दायित्व के सामने इक्विटी का प्रमाण कितना है ये दर्शाता है। 9वां है सकल लाभ अर्थात क्या। उत्तर है सकल लाभ अर्थात बिक्री का बिक्री लागत पर आधिक्य सकल लाभ बराबर, ये यहाँ तक होता है खत्म, और यहाँ पर ये सूत्र दिया है सकल लाभ बराबर बिक्री माइनस बिक्री माल की लागत होती है। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। 10वां है अल्पकाल की संपन्नता जानने के लिए किस गुणोत्तर का उपयोग किया जाता है। उत्तर है अल्पकाल की संपन्नता जानने के लिए प्रवाही गुणोत्तर का उपयोग किया जाता है। 11वां है अंशधारक के भंडोल अर्थात क्या। अगस्त 2020 और जून 2025 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है अंशधारक के भंडोल अर्थात इक्विटी, अंशधारकों इक्विटी या अंशधारकों के फंड में इक्विटी अंश पूंजी और अनामत एवं आधिक्य का समावेश होता है। 12वां है परंपरागत वर्गीकरण के अनुसार हिसाबी गुणोत्तर का वर्गीकरण बताओ। उत्तर है परंपरागत वर्गीकरण के अनुसार पहला है व्यापार खाता और लाभ हानि खाते के गुणोत्तर, दूसरा है पक्की तलपट के गुणोत्तर, तीसरा है मिश्र गुणोत्तर। ये है ट्रेंडिंग में चल रहा है। 13वां है ब्याज आवरण गुणोत्तर का सूत्र बताओ, मार्च 2020 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है
ब्याज आवरण गुणोत्तर ब्याज और कर के पहले का लाभ दीर्घ के दायित्व का ब्याज होता है। ब्याज और कर से पहले का लाभ बराबर कर के बाद का लाभ प्लस कर प्लस ब्याज होता है। ये भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तरलता अर्थात क्या, मार्च 2023 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है अल्पकाल की संपन्नता को तरलता कहते हैं और तरलता अर्थात धंधा की इकाई की अल्पकाल के दायित्व चुकाने की क्षमता होती है। 15वां देखते हैं, ट्रेंडिंग में है। गुणोत्तर कब उपयोगी बनता है, मार्च 2023 में पूछा गया है। उत्तर है जब गुणोत्तर की किसी मानक के साथ तुलना की जाए तब उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। स्टॉक टर्नओवर अर्थात क्या, मार्च 2018 में पूछा गया है। तो उत्तर है कंपनी द्वारा रखा गया औसत स्टॉक का वर्ष दौरान कितनी बार बेचे गए माल की लागत में रूपांतरण हुआ है और उसका विक्रय हुआ है, उसकी जानकारी प्राप्त करना इसे स्टॉक चलन दर या स्टॉक परिवर्तन भी कहते हैं। स्टॉक टर्नओवर बराबर इसका सूत्र लिखना हो तो इसे लिख सकते हैं बिक्री माल की लागत बट्टे में औसत स्टॉक। 17वां भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। किन गुणोत्तर द्वारा तरलता मापी जाती है, मई 2021 में पूछा गया है। उत्तर है इन गुणोत्तर द्वारा तरलता मापी जाती है। एक है चालू गुणोत्तर, दूसरा है प्रभावी गुणोत्तर। 18वां है गुणोत्तर किस किस स्वरूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगस्त 2020 और जून 2024 में पूछा गया, ट्रेंडिंग में भी है। उत्तर है गुणोत्तर निम्न स्वरूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला है अनुपात या प्रमाण के स्वरूप में, दूसरा है प्रतिशत के स्वरूप में, तीसरा है भिन्न के स्वरूप में, तीसरा है दिन सप्ताह महीना के स्वरूप में। 19वां देखते हैं, सकल लाभ का और शुद्ध लाभ का गुणोत्तर उपज आधारित या खर्च आधारित गुणोत्तर है। उत्तर है सकल लाभ का गुणोत्तर और शुद्ध लाभ का गुणोत्तर उपज आधारित गुणोत्तर है। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये इंजो ग्लो पेन है और इंजो ग्लो पेन है जो कि डोम्स का कंपनी का है। बहुत ही शानदार पेन है, लिखने में भी अच्छा चलता है, दूसरा रात में भी ये चमकता है, यानी कि अंधेरे में अगर आपको खो जाए, कुछ लाइट भी चली जाए तो भी ये ग्लो करता हुआ आपको दिखाई देगा। चमकने वाला पेन है, पूरी बॉडी चमकती है हरे कलर में। ओके, तो ग्लो करना चाहते हैं तो अपने इस पेन को खरीदना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी अथवा तो वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से इस पेन को खरीद सकते हैं। आगे देखते हैं, 20वां है हमारे पास है वित्तीय खर्च का एक उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है ब्याज, ये वित्तीय खर्च है। 21वां है परिचालन गुणोत्तर ज्ञात करने के लिए वित्तीय खर्चों का समावेश होता है। मार्च 2025 में पूछा गया है। उत्तर है परिचालन गुणोत्तर ज्ञात करने के लिए वित्तीय खर्चों का समावेश नहीं किया जाता है। 22वां है तरलता का गुणोत्तर क्या दर्शाता है। उत्तर है तरलता का गुणोत्तर धंधा की इकाई की अल्पकाल के दायित्व को चुकाने की क्षमता को दर्शाता है। 23वां है चालू संपत्ति बढ़े और चालू दायित्व में परिवर्तन ना हो तो चालू गुणोत्तर बढ़ेगा या घटेगा। तो उत्तर है चालू संपत्ति बढ़े और चालू दायित्व में परिवर्तन ना हो तो चालू गुणोत्तर में वृद्धि होगी। 24वां है ब्याज आवरण गुणोत्तर ऊंचा अच्छा या नीचा अच्छा है। तो उत्तर है ब्याज आवरण गुणोत्तर धंधा की ब्याज चुकाने की क्षमता दर्शाता होने से यह गुणोत्तर ऊंचा हो वह अधिक अच्छा माना जाता है। 25वां ट्रेंडिंग में चल रहा है गुणोत्तर का वर्गीकरण कितने भागों में होता है। उत्तर है गुणोत्तर का वर्गीकरण 2 भागों में होता है, एक परंपरागत वर्गीकरण, दूसरा कार्य अनुसार वर्गीकरण होता है। और इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।